1990 का दशक, जब भारतीय टेलीविजन पर विदेशी सुपर हीरो जैसे सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का दबदबा था। भारतीय बच्चों के पास अपना ऐसा कोई नायक ही नहीं था जिससे वे जुड़ाव महसूस कर सकें। इस दौरान एक व्यक्ति ने यह जिम्मेदारी उठाई। वह व्यक्ति थे मुकेश खन्ना, जिन्होंने न केवल एक सुपर हीरो का सपना देखा बल्कि उसे वास्तविकता में बदल दिया। तो चलिए जानते हैं शक्तिमान के सुहाने सफर को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। शक्तिमान का जन्म 1997 में दूरदर्शन के पर्दे पर एक नया नायक प्रकट हुआ, शक्तिमान। यह कोई साधारण शो नहीं था, इसमें सुपर हीरो के पीछे एक गहरी कहानी थी। शक्तिमान वह साधु था जिसने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद 7 चक्रों को जागृत किया और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया। वह अधर्म और बुराई को समाप्त करने के लिए धरती पर आया। शो की शुरुआत में हर बच्चा शक्तिमान के शक्तिशाली संवादों और उसके गुण बनने की प्रक्रिया को देखकर मोहित हो गया। शक्तिमान का साधारण रूप गंगाधर शास्त्री, एक मासूम और हास्यपद फोटोग्राफर, बच्चों और परिवारों के लिए हंसी का कारण बना। शक्तिमान का उद्देश्य। मुकेश खन्ना ने इस शो को केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाया, उनका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को नैतिक शिक्षा देना था। शक्तिमान केवल अपराधियों से नहीं लड़ता था, बल्कि वह हर समाज में फैली सारी बुराइयों से लड़ता था, जैसे झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ भी खड़ा होता था। हर एपिसोड के अंत में शक्तिमान सीधे बच्चों से बात करता और उन्हें अच्छी बातें सिखाता। बच्चों, याद रखना, शक्तिमान हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन बुरे कामों से बचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शक्तिमान की सफलता और प्रभाव। लोकप्रियता का शिखर। शक्तिमान भारत का सबसे चर्चित शो बना। बच्चों में शक्तिमान की वेशभूषा, उसकी उड़ने की क्षमता और उनका सत्यम शिवम सुंदरम मंत्र इतना लोकप्रिय हुआ कि गली गली में बच्चे शक्तिमान बनने का खेल खेलने लगे। नैतिक संदेश। हर एपिसोड के अंत में मिलने वाली नैतिक सीख ने लाखों बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डाला। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व। यह शो भारतीय सुपर हीरो की पहली मिसाल बना जो पश्चिमी सुपर हीरो से अलग था। शक्तिमान के सामने चुनौतियां। लेकिन हर नायक की यात्रा में चुनौतियां होती हैं। शक्तिमान को भी इसका सामना करना पड़ा। बच्चों की नकल। शक्तिमान के स्टंट को देखकर बच्चों ने उसे दोहराने की कोशिश की। कई बच्चे ऊंचाई से कूदते समय घायल हो गए। यहाँ तक कि कुछ दुर्घटनाओं के बाद शो पर आलोचनाएं भी हुई। सीमित तकनीक। 90 के दशक की सीमित तकनीकी क्षमताओं के कारण शक्तिमान के विजुअल इफेक्ट्स साधारण थे। आज यह शो तकनीकी रूप से पिछड़ा माना जा सकता है। शक्तिमान की वर्तमान स्थिति। समय के साथ शक्तिमान ने दूरदर्शन को अलविदा कहा, लेकिन यह शो एक संस्कृति का हिस्सा बन गया। 2021 में मुकेश खन्ना ने घोषणा की कि वह शक्तिमान को एक नई फिल्म के रूप में वापस लाने की योजना बना रहे हैं। इस बार कहानी और प्रस्तुति को आधुनिक दर्शकों के लिए तैयार किया जाएगा। क्या शक्तिमान आज सफल होगा? आज की पीढ़ी अधिक तकनीकी और तेज तर्रार कहानियों की आदी है। सकारात्मक पक्ष। शक्तिमान की वापसी पुरानी पीढ़ी के लिए एक नॉस्टैल्जिया होगी। यदि इसे उच्च स्तरीय VFX और कहानी के साथ बनाया गया तो नई पीढ़ी भी इससे जुड़ सकती है। चुनौतियां। सुपर हीरो फिल्मों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मुकाबला करना। बच्चों को शक्तिमान की पुरानी नैतिकता और आदर्शों के साथ जोड़ना। निष्कर्ष। शक्तिमान की विरासत। शक्तिमान केवल एक सुपर हीरो नहीं था, वह एक विचार था। अच्छाई की शक्ति, नैतिकता का प्रचार और भारतीय संस्कृति का प्रतीक। यदि इसे सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो शक्तिमान फिर से भारत का पसंदीदा नायक बन सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में अपने विचार रखना ना भूलें। धन्यवाद।